हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हमने टॉपिक अपने क्लास में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक को हमने पढ़ा। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ बेसिक एमसीक्यू करने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी, और इनमें से कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स में। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन द। आपको मैंने बताया था कि स्टार्च का डाइजेशन किस प्लेस पर स्टार्ट होता है। आपका कौन से प्लेस पे डाइजेशन का स्टार्ट होता है? आपका आंसर क्या होगा? माउथ। और ये जब माउथ के अंदर में जब हम स्टार्च का डाइजेशन करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च। तो हमारा स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो सलेवरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसी का काम क्या है? अब सेकेंड क्वेश्चन से आप फर्स्ट क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हो कि जो एंजाइम है वही हमारे माउथ के अंदर में जो स्टार्च आते हैं फूड के अंदर, उन स्टार्च को डाइजेशन करता है और किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। काम करता कौन है? तो सलेवरी एंजाइम करता है ये काम। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आज का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो ट्रेंड में चलते हैं। डायरेक्ट ना पूछ के आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, दो स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि वो दोनों सही है दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन क्या है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय अ लिवर। सेकेंड, बाइल जूस डाइजेस्ट प्रोटीन। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये बताइए कि बाइल कहाँ स्टोर होता है और बाइल को प्रोड्यूस करता कौन है? पहला तो स्टेटमेंट ऑफ हमको है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय लिवर, तो बिल्कुल सही कि बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है? तो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है लिवर। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बाइल जूस डाइजेस्ट प्रोटीन। सही है ये? क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? एंजाइम पेप्सिन का काम होता है। ये किसका काम होता है? एंजाइम पेप्सिन का काम होता है। और एंजाइम पेप्सिन होता कहाँ है? ये तो ये स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में होता है। यानी आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यही कंफ्यूज नहीं होना किसका काम क्या है, कौन सा एंजाइम क्या करता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, वो किस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है, किस पे काम करता है, ये जानना जरूरी है, इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अभी मैंने आपको कहा कि एंजाइम पेप्सिन जो है वो स्टमक में होता है और वो क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली ऑक्योर्स इन। अब हम जो फूड को खाते हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा प्रोसेस डाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्जर्व का प्रोसेस किस जगह पे होता है? तो ऑब्जर्व का प्रोसेस भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। डाइजेशन भी और ऑब्जर्प्शन भी दोनों काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हमारी ह्यूमन बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कौन है? धक धक करते, पंप करना, यानी ब्लड को लेना, बाहर निकाल, बॉडी हार्ट में आना ब्लड का, फिर ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाना, इसको बोलते हैं पंपिंग। ये पंपिंग का काम कौन सा ऑर्गन करता है? तो हार्ट करता है, क्योंकि हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा ही है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, जो पंप होता है, वो किस ऑर्गन से होता है? तो वो हार्ट से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सेकेंड, आरबीसी हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, बिल्कुल सही है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। बट क्या आरबीसी आपका जो है, क्या वो आरबीसी हेल्प्स करता है ब्लड क्लोटिंग में? सोच के बताओ, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ आरबीसी ही में हीमोग्लोबिन होता है और वो जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और ब्लड क्लोटिंग करने का काम किसका है? क्योंकि हमने ब्लड में क्या पढ़ा था? ब्लड में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े थे? आरबीसी पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, प्लाज्मा पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? प्लेटलेट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लेटलेट्स पढ़ा था।
तो ब्लड क्लोटिंग का काम किसका है? जो स्पेशल सेल्स जो होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, वो कौन से स्पेशल सेल्स हैं? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए ट्रू, बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। राइट साइड ऑफ हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में आपने ब्लड सर्कुलेशन में क्या पढ़ा था? एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता। आना जाना दो, ब्लड सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन होता है ना, डबल सर्कुलेशन आपने पढ़ा है। तो अब आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको पिक्चर बना के, एक शॉर्ट पिक्चर बना के समझाया था ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इजी वे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वीनस होता है, जो पल्मोनरी वेंस होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आते हैं और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्टरी में उसको देते हैं। तो लेफ्ट साइड के हार्ट में जो होता है वो कौन सा ब्लड आता है? सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? करेक्ट है। और वही राइट साइड की बात करें तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? मेन आर्टरी जो होता है वो पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और किसको देता है? राइट साइड में, राइट आर्टरियम को देता है। यानी राइट साइड में आपका कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए आपका फॉल्स है एंड बी आपका ट्रू है। तो यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए फॉल्स, बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या करते हैं? वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा मेन आर्टरीज होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकालता है और वो कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड लेकर पूरी बॉडी में देना, और वेन्स का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड लेके हार्ट में देना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? वो सही है। ए हमारा स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, वेन्स की बात करें, तो वेन्स हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और वही मेन वेन्स हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। यानी दो पार्ट्स है ना, वेन्स के दो पार्ट है, पल्मोनरी वेन्स एंड मेन वेन्स। तो दोनों अलग अलग तरीके का ब्लड लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। तो डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेता है। यानी ये हमारा ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया कि हमारा ए ट्रू है और बी फॉल्स है। यानी आपका आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका ब्लड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? डबल सर्कुलेशन हेल्प्स इन एफिशिएंट ब्लड सप्लाई। बिल्कुल सही है। अगर आप डबल सर्कुलेशन के कारण ही हमारा एफिशिएंट ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई होता है हमारे पूरी बॉडी में, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन ह्यूमन ब्लड पास थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन ब्लड सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन सर्कल में क्या एक ही बार ब्लड पास होता है? नहीं, एक बार आता है, एक बार जाता है। पढ़ा ना हमने, एक बार आ रहा है लंग्स से, एक बार लंग्स से वापस जा रहा है। तो एक बार तो आया नहीं ना, वो आया गया ना। तो डबल हम पढ़ते भी है, ऊपर के स्टेटमेंट को भी देखो, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन ही पढ़ते तो फिर सिंगल एक बार कैसे वो अपने सर्कुलेशन में एक ही बार कैसे वो ब्लड को लेके पास होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका करेक्ट है तो उसका एक वर्ड दिया हुआ डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन से जैसे हमने इसको समझा, तो सेकंड वाला हमारा सिंगल तो हम कहीं नहीं सकते वंस टाइम। तो ऑब्वियसली सी बात है सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है 2 बार पास होता है, ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से पास होता है सर्कुलेशन के टाइम में। ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर बी फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ब्लड। हमारे बॉडी से ये कैरी, थोड़ा मिस्टेक है, ब्लड नहीं यहाँ पे, हार्ट से HEART हार्ट, यहाँ पे हार्ट होना चाहिए। आर्टरीज जो होता है वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट से उसको बाहर लेके जाता है। तो बिल्कुल सही है। हमने पहले भी पढ़ा है कि आर्टरीज का काम क्या होता है कि वो ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी में देता है। सेकेंड, वेन्स
हैव थिक इलास्टिक वॉल। अब वेंस की प्रॉपर्टी, हमने वेंस के बारे में जब पढ़ा था तो वेंस कैसा होता है, वो थिक होता है कि थिन होता है, तो वो थिन होता है। थिक कौन होता है, थिक आर्टरीज होती है। क्यों, क्योंकि जब वो ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है, उसमें हाई प्रेशर होने के कारण उसकी वॉल थिक होती है ताकि उसके प्रेशर को वो संभाल सके, इसलिए उसकी वॉल्स थिक होती है। वहीं पे वेंस का होता है, उसकी जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके वॉल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, पर आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वेंस के वॉल्स कैसे होते हैं, वो थिन होते हैं। यानी आपका आंसर होगा A ट्रू, B फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी इसके बारे में कि हाँ, आपके ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आपके ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स मदद करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। वहीं डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, वो किल्स करते जर्म्स को, बैक्टीरियाज को जो हमारे ब्लड में होते हैं। किसके द्वारा ये काम करता, कौन है, एंटीबॉडीज करती है। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो दोनों करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट ए और बी दोनों ट्रू, यानी बोथ आर ट्रूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कैपिलरीज हैव थिन वॉल्स। अभी बिल्कुल है, कैपिलरीज क्या करती है, वो थिन वॉल्स होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्योर्स थ्रू कैपिलरीज। बिल्कुल, जितने मटेरियल्स होते हैं वो कैपिलरीज के द्वारा ही एक्सचेंज होते हैं, कैपिलरीज के द्वारा ही क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यानी ये भी क्वेश्चन में आपके दोनों ऑप्शंस क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करना या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को थॉरली समझ रहे, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने समझा अच्छे से, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट इज यूजफुल। अच्छा, हार्ट के 4 चैम्बर है, कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, कोई बाहर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालता है, मतलब सब अलग अलग सेपरेशन है सबका, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्यों ऐसा है, इसका रीजन क्या है, क्या मदद करता है ये, इसका सबसे है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, मिक्सिंग ऑफ गैस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, इट डिक्रीज हार्ट बीट। तो परफेक्ट। अब ब्लड प्रेशर से इसका कोई लेना देना नहीं, गैस को मिक्सिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। ये एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन सप्लाई को, ताकि प्रॉब्लम ना हो ऑक्सीजन को सप्लाई होने में, दिक्कत ना हो। जब दोनों ब्लड अलग अलग, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग जब फ्लो करेंगे, सेपरेटली अपना अलग अलग काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज करेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, स्मूथली काम करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाइल जूस स्टोर इन गोल ब्लैडर। बिल्कुल सही है, बाइल जूस जो है वो सीक्रेटली लिवर में तैयार होता है और वो स्टोर होता है हमारा गोल्ड ब्लैडर में। गोल्ड ब्लैडर प्रोड्यूस बाइल जूस, बाइल जूस जो है गोल्ड ब्लैडर प्रोड्यूस नहीं करता है। बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, तो ये काम होता है हमारे लिवर का। किसका काम होता है, ये काम हमारा होता है लिवर का। इसको कौन बनाता है, तो इसको लिवर बनाता है। कौन बनाता है, इसको लिवर बनाता है। तो आपका स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट बी क्या है, फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो HCl प्रोड्यूस एसिडिक मीडियम ऑफ फॉर पेप्सिन एंड पेप्सिन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि ये पेप्सिन जो है किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। और HCl का काम क्या है, तो हमारा ड्रेस्टिक जूस जो स्टमक में होता है, स्टमक का सीक्रेट ड्रेस्टिक जूस है, वो 3 चीज़ें कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंड मुकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सारे बैक्टीरियाज को किल करते हैं, जो खाने में आते हैं बैक्टीरियाज फूड में, उन सबको किल करता है। दूसरा, वो एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है ताकि एंजाइम पेप्सिन एक्टिव हो सके, ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए स्टेटमेंट ए हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट ए ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
पेरिस्टालिस हेल्प फूड मूव थ्रू एलिमेंट्री कैनल, बिल्कुल सही है, ये मदद करता है हमारे फूड को मूव करने में। और ये क्या ऑक्यूर करता है स्टमक में? स्टमक में नहीं, वो तो स्टमक में फूड को पहुंचाता है, हेल्प करता है ना, एलिमेंट्री कैनल को हेल्प करता है फूड को स्टमक तक पहुंचाने में। तो स्टमक में कैसे ऑक्यूर करेगा? तो हमारा जो स्टेटमेंट ए वो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट बी क्या है? वो फॉल्स है, क्योंकि वो खाने को स्टमक तक पहुंचाने में मदद करता है, ना कि वो वहां ऑक्यूर करता है। तो स्टेटमेंट ए यानी ए ट्रू, बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, ऑसिगर्स परफॉर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन रेक्टम स्टोर अनडाइजेस्टेड वेस्ट टेम्पोरली। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? फर्स्ट तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करता ही नहीं। ऑब्जर्वेशन का काम कौन सा ऑर्गन करता है? यानी आपका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट ए फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी क्या है आपका? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, पेनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। सेकेंड, लिपासी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। आपका जो पेनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रेजेंट, उसमें सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते, बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि उनमें 3 तरह के पेनक्रेटिक जूस बनाते हैं, उसमें से एक लेप्सियाई है जो डाइजेशन करता है किसका? फैट्स का करता है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आप क्लास को अगर अच्छे से पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए बोथ ट्रू, ऑप्शन ए बोथ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, फिगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। फिगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, क्या होता है उसको कहते हैं विला। ठीक है, विली। अब विली का काम क्या है? कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसके काम की बात करें तो इसको हम फिर से बार पढ़ लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन होता है, आपको पता है। उसके बाद ऑब्जर्प्शन भी करता है। ऑब्जर्प्शन करने में मदद कौन करता है? जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ऑब्जर्प्शन करता है, फूड को ब्लड में चला जाता है, वो ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है वेली। ये काम कौन करता है? वेली। वेली हेल्प करता है ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड में। ये टाइनी फिगर होते हैं, ये क्या कर देते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। ये क्या इंक्रीज करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन के लिए एरिया को क्या करते हैं? वो इंक्रीज कर देते हैं। जो ऑब्जर्प्शन होता है, जब फूड को ऑब्जर्व किया जाता है, वो उस समय एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इसी के द्वारा ही सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं और डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, और ईच वैली कंटेन्स जो होता है, जो ईच वैली कंटेन करता है ब्लड कैपिलरीज, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन को, डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट बॉडी में। तो जो हमारा ये जो वैली होता है वो क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है ब्लड कैपिलरीज को कंटेन करता है, जो मदद करते हैं डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ब्लड कैपिलरीज करता है। और ये कंटेन कौन करता है? तो वैली कंटेन करता है। वैली क्या करता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर ऑब्जर्प्शन के लिए वो अपने एरिया को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा दे कर देता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता कहाँ है? तो ये प्रेजेंट हमारा होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी? मैंने आज आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करवाए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन के टॉपिक से। अगर आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आप चाहते होंगे कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँ PYQ के क्वेश्चंस के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक this video and subscribe to my channel. Thank you.